श्रीमद् भागवत के महात्म्य में एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई है आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की। आत्मदेव नाम के पंडित जी महाराज ब्राह्मण देव बड़े वैदिक नियम वाले पढ़े लिखे विद्वान ब्राह्मण, लेकिन महाराज इनकी जो सहधर्मणी ब्राह्मणी जाको नाम धुंधली हो बिल्कुल विपरीत मार्ग वाली थी। आत्मदेव जी प्रातःकाल 3 बजे जाग जाते, ये 9-10 बजे तक सोती रहती। आत्मदेव जी खूब भजन करते थे, ये खूब भोजन करती थी। आत्मदेव जी सत्संग करते थे, ये निंदा स्तुति में लगी रहती थी। बिल्कुल विपरीत स्वभाव वाली, बिल्कुल बेमेल। लेकिन आत्मदेव जी फिर भी बड़े प्रेम से रहते थे, कोई शिकायत नहीं। कहते थे देवी मैंने बाल भोग में ये हलवा और ये मठरी बना दी है, ठाकुर का भोग लगा दिया है, 9 बज गए, अब तू जाग जा और जलपान कर ले। बेचारे सुबह 3 बजे जग के स्नान ध्यान करके पूरे घर को साफ कर लेते थे, गाय सेवा कर लेते थे, ठाकुर सेवा कर लेते थे, बीच बीच में आवाज भी लगाते रहते थे, देवी 4 बज गए, बज जाने दो महाराज, 4 बजे कोई जगा जाता है। देवी 5 बज गए, अरे महाराज कमर में दर्द है, सोने दो थोड़ा। देवी 6 बज गए, अरे बज गए तो ठाकुर सेवा भजन करो ना, हमको काय को परेशान करती। सोती रहती थी। और 9 बजे जब आत्मदेव जी ठाकुर जी को बाल भोग लगा देते, मठरी हलवा, देवी बाल भोग तैयार है, जल्दी से उठ के आ जाती, लाओ कहाँ है, अच्छा बनाया कि नहीं बनाया। आत्मदेव जी कहते देवी स्नान तो करके आ जाओ कम से कम। दौड़ के स्नान घर में जाती, तुरंत दौड़ के बाहर आ जाती। पंडित जी पूछते देवी तू अभी अभी स्नान घर में गई, तुरंत बाहर आ गई, एक कौन सो स्नान कियो, तू तो मुंह भी धो के नहीं आई। बोले महाराज वैज्ञानिक कहते हैं, सब लोग कहते हैं पानी बचाओ, इसलिए पानी बेकार नहीं करती, केवल कान धो के आ गई। धोए कान भय स्नान। ऐसी जो महीना 15 दिन में एक आध दिन मन करे तो नहा ले। फिर भी आत्मदेव जी बड़े प्रेम से रहते थे, कोई शिकायत नहीं। देखो भैया जिसके संग रहना है और वो सब कुछ ठीक है, स्वभाव भी ठीक है, संस्कार भी ठीक है, आपके अनुकूल भी है, और फिर आप उसके संग बड़े प्रेम से एडजस्ट करके रह रहे हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो ठीक है, इसलिए आप ठीक ढंग से रह रहे हैं। जिसके संग रहना है वो बिल्कुल उत्तर दक्षिण हो, पूरा पश्चिम हो, बिल्कुल विपरीत हो, और फिर भी आप बड़े प्रेम से रहो, कोई शिकायत नहीं हो, समायोजित करके एडजस्ट करके रहो, तब है कोई बड़ी बात। तो आत्मदेव जी ऐसे ही थे, सब कुछ प्रतिकूल होते हुए भी अनुकूल बना कर रहते थे, प्रसन्न रहते थे। क्यों? बोले भगवान में मन लगा रहता हो, बड़े भजन करते थे। लेकिन महाराज इनके कोई बालक नहीं था, बहुत साधन किए कोई संतान हो जाए, अनुष्ठान किए कोई बालक नहीं भयो। पंडित जी ने अपने घर में एक वृक्ष लगाया हो बचपन में ही, स्वयं भी बड़े हो गए, वृक्ष भी बहुत बड़ा हो गया, पर में फल नहीं आए महाराज। आत्मदेव जी ने एक गाय पाली, उस गाय को भी 10-12 साल हो गए, उसके बछड़ा बछिया भी हुआ नहीं, उसने दूध भी दिया नहीं। और आत्मदेव पंडित जी घर में कभी कोई सामान लाते थे, घर में लाते ही वो खराब हो जाता। आत्मदेव जी ने विचार किया, अरे मेरा भाग्य ठीक नहीं है, ऐसा भाग्यहीन जीवन जीने से कोई फायदा नहीं है, चलो गांव के बाहर तालाब में कूद के ये जीवन खत्म की हो जाए। गांव के बाहर जाकर तालाब में कूदने को भी सोच रहे थे, इतने में उधर से एक महात्मा जी आ गए। बेटा आत्मदेव क्या कर रहे हो? महाराज आत्महत्या करने की तैयारी में है। क्यों? महाराज मेरे कोई बालक नहीं है इसलिए दुखी हूं। महात्मा जी त्रिकालदर्शी थे। महात्मा ने आत्मदेव जी महाराज की मस्तिष्क रेखा पढ़ ली और बोले पंडित जी आपके तो 7 जन्म तक संतान को योग नहीं है। अच्छा तो आगे को जीवन आगे देखो जाएगा, ये जीवन तो अपने हाथ में। महात्मा जी समझाने लगे, पंडित जी आपको तो भगवान ने बड़ा अच्छा अवसर दिया है। अरे बेटा हो गए फिर उससे मोह ममता होती है, फिर संसार छोड़ने से पहले मोह ममता त्यागनी पड़े, बड़ा कठिन हो गया। भगवान ने आप पे ऐसी कृपा कर दी, बालक ही नहीं है, मोह ममता ही नहीं है, बड़े प्रेम से भगवान को भजन करो। भगवान ने आपके सामने बड़ी अच्छी परिस्थिति उत्पन्न करी है।
समझायो महात्मा जी ने। भगवान जैसी व्यवस्था रखे उसी में प्रसन्न रहना चाहिए। यस्य यद्येव विहितं सतेन सुख दुःखयो। सुख है तो सुखी रहो, दुख है तो भी सुखी रहो। दुख में रो मत, सुख में उछलो मत। समान रूप से रहने की जब आदत पड़ जाए, दुख सुख को फिर कोई असर नहीं रहेगा, हमेशा एक रस बने रहोगे। ये कलयुग की संतान सुख नहीं देती है। सगर महाराज के 60,000 बेटा हुए, 60,000 गुणों दुख भय हो। जा घर जिते बधावने ता घर ते सो। आत्मदेव जी बोले महात्मा जी, मैं सत्संग सुनने के लिए तालाब के किनारे नहीं आया हूं। बेटा न होने से दुखी होने के कारण और तालाब में कूद के आत्महत्या करने के लिए आया हूं। आप बेटा दे सको तो दो, अन्यथा मेरे मार्ग में से हटो, मुझे आत्महत्या करने। महात्मा जी ने विचार किया, हमारे देखते देखते मरेगो, हमको भी दोष लगेगो। महात्मा जी सिद्ध पुरुष थे। और महात्मा ने एक दिव्य फल प्रकट करके आत्मदेव पंडित जी को दे दियो। ब्राह्मण देव, ये फल आप अपनी पत्नी को खिला देना, आपके घर में बहुत बढ़िया बालक हो जाएगा। आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए थे आत्महत्या करने, और महात्मा ने आशीर्वाद में फल दे दियो। फल को लेकर घर पे आए, अपनी ब्राह्मणी धुंधली से बोले, देवी महात्मा ने ये फल दियो है, ये फल पालो, हमारे बालक हो जाएगो। धुंधली विचार करने लगी, फल खानो ठीक रहेगो या नहीं रहेगो, ये पहले विचार तो कर लूं, थोड़ा समय चाहिए, इसलिए बहाना बना दियो। महाराज स्नान नहीं किया है, स्नान करके पाऊंगी। पंडित जी सोचने लगे, अरे ये तो 10-5 दिन में नहाती थी, आज फल आते ही स्नान का कह रही है। अरे फल के प्रभाव से इसकी बुद्धि ठीक हो गई, फल तो बड़ा चमत्कारी है। हाँ हाँ देवी, स्नान करके पाना। पंडित जी चले गए दर्शन वर्शन करने के लिए। धुंधली को तो सेल्फ डिसीजन लेना हो, स्वयं निर्णय लेना था, फल खाऊं या नहीं, इसलिए फल लेकर बैठी है। फल खाऊंगी, गर्भ में बालक हो जाए, आ जाएगो। 10 पराठे खाती हूँ, 5 पा पाऊंगी, स्थान कम हो जाए। फिर सोच रही है, बालक के गर्भ में होने से बड़ा कष्ट होगा, मैं कष्ट कैसे सहन करूंगी। कभी कभी बालक के जन्म के समय स्त्री की मृत्यु हो जाए, मेरी मृत्यु हो गई तो संपत्ति कहाँ जाएगी। फिर सोच रही, कभी गांव में आग लग गई तो। जो जैसे हो मैं वैसो विचार करें, और जैसों के तैसे मित्र हो। मैं ये बैठी बैठी सोच रही थी, या कि याई जैसे स्वभाव की एक सहेली आ गई, बहन क्या बात है, अपने मन की सब बात सुना दी। या कि सहेली के घर में बेटा बेटी बहुत थे लेकिन संपत्ति नहीं थी, बोली बहन हम तुम विनिमय कर लेते हैं, व्यापार कर लेते हैं, मेरे घर में संतान बहुत है, तुम्हारे घर में संपत्ति बहुत है, इस बार हमारे बेटा होगा, हम कह देंगे हमारे तो मृत बालक भयो है, नदी में प्रवाहित कर दिया, और नदी में प्रवाहित करने के बहाने और तुम्हारे घर पहुंचा देंगे, तुम हमको पैसा दे देना। दाई हल्ला मचा देगी, तुम्हारा ही बेटा है। बात केवल 4 लोगों के बीच में रहेगी, हमारे तुम्हारे बीच, मेरा घरवाला और जन्म कराने वाली, प्रसव कराने वाली वो नर्स दाई। योजना बन गई, 9 महीने तक गर्भवती होने को नाटक करना, ये भी विचार बन गयो। धुंधली बोली लेकिन यह फल को क्या होगा। पड़ोसन ने, सहेली ने सलाह दीनी, तुम्हारे वो गाय के भी तो बहुत दिन हो गए, बछड़ा बछिया नहीं भये हैं, ये फल अपनी गैया को पवा दो, मालूम पड़ जाएगी फल सच्चो है या झूठो है। गैया को फल पवा के आराम से लेट गई। आत्मदेव जी आए, देवी फल पालियो महाराज। बस महाराज 9 महीने तक गर्भवती होने को नाटक करती रही। 9 महीने बाद पड़ोसिन के बालक भयो, मैंने हल्ला मचा दियो, मृत बालक है। नदी में बहाने के बहाने और धुंधली के पीछे वाले द्वार पे खटखट करके बेटा देके संपत्ति लेके आ गयो पड़ोसिन को बालक। बिना माँ के बालक रोने लगो। दाई ने हल्ला मचा दियो, नर्स ने, आत्मदेव जी आपके भी बेटा हो गया, पड़ोसी का तो मर गया, आपके तो जिंदा है। आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए। धुंधली ने डांट लगाई, आत्मदेव जी को बुलायो, मेरे शरीर में दुग्ध प्रकट नहीं भयो है कोई दोष के कारण, बहुत दिनों में बालक भयो है इसलिए।
पड़ोसिन के बालक मर गयो है, वाकू बुलाओ, वो हमारे बेटा को पालन कर देगी, कुछ संपत्ति दे देंगे। पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार पड़ोसिन आ गई, बालक को पालन पोषण करने लगी। 10वें दिन पंडित जी महाराज नामकरण करने को आए। धुंधली ने डांट दिया, खबरदार, आप लोग नाम रख देते हो राधे श्याम सीताराम गोविंद दास गोपाल दास। अरे मैं मेरे बेटा को नाम स्वयं रखूंगी, मैं धुंधली, मैं मेरे बेटा को नाम रखूंगी धुंधकारी। पुत्रस्य धुंधकारी थी नाम मात्रा प्रतिष्ठितम। ये धुंधकारी नाम मां के द्वारा रखो भाई। 3 महीने के बाद फल के प्रभाव से वह गाय के भी बालक भयो। बछड़ा बछिया जैसो नहीं, मनुष्य जैसो शरीर, कान केवल गैया जैसे थे, इसलिए वह बालक को नाम रखो गोकर्ण। मां को स्वभाव बालक में आवे। गोकर्ण जी विद्वान, खूब पढ़ते लिखते थे, और धुंधकारी उद्दंड ऊधम मचाता था। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। विद्या अध्ययन करने जाते थे गोकर्ण, धुंधकारी नहीं जाते। धुंधकारी अपने संग खेलने वाले बच्चों की पिटाई करता, लोगों के घरों में आग लगा देता। महाराज चोरी करता, संग में खेलने वाले बच्चों को कुआं में धक्का लगा देता। लोग आके शिकायत करते आत्मदेव जी से, पंडित जी आपके बेटा ने हमारे घर में चोरी की, पंडित जी आपके बेटा ने हमारे घर में आग लगाई। दुखी हो गए आत्मदेव महाराज अपने बेटा की बातों को सुन, बेटा की शिकायतों को सुन। बेटा नहीं था, महात्मा जी ने समझाया बेटा सुख नहीं देते हैं, बात समझ में नहीं आई थी। पहले बेटा न होने के कारण दुखी थे, आज बेटा के कारण दुखी हुए, तो गोकर्ण महाराज समझाने के लिए आ गए। गोकर्ण बोले, पिताजी ये संसार को नियम है कि संसार और संसार की बनी हुई समस्त वस्तु, इनसे जब मोह और ममता करो तो बाद में ये कष्ट देती है। देहे स्थिमान सुरुधिरे विमति त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चन्। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी ये जिह्वा भगवान ने जो दी है, ये हरिगुण गान करने के लिए दी है। ये नेत्र भगवान ने जो दिए हैं, ये भगवान को दर्शन करने के लिए, अच्छे अच्छे कार्यों को करने के लिए दिए हैं। ये वाणी दी है सबको सम्मान करने के लिए, सबको अच्छे अच्छे वचन बोलने के लिए। ये मन दियो है, ये चित्त दियो है, ये हमें संसार की बात नहीं सोचनी है। ये मन दियो है भगवान को चिंतन करने के लिए। रामकृष्ण को चिंतन करें, कल्याणकारी योजना बनाएं, अच्छे अच्छे विचार करें। कान काय के लिए दिए? संसार की बातें सुनने के लिए नहीं। कान दिए हैं भगवान की कथा सुनने के लिए। हाथ दिए भगवान की सेवा करने को, गाय की सेवा करने को, माता पिता की सेवा करने को, जीव मातृ की सेवा करने को। पैर दिए हैं कोई दीन दुखी बुलाए तो दौड़ के जाके उसकी सहायता करो। पैर दिए हैं वृंदावन की परिक्रमा लगाओ, गोवर्धन की परिक्रमा लगाओ। सूरदास जी महाराज कहते हैं इस प्रकार का जो आचरण करे वो ठाकुर को प्राप्त करे।